ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी। माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी। नंदन यदुनंदन गोवर्धन गिरिधारी, नंदन यदुनंदन गोवर्धन गिरि, नंदन यदुनंदन गोवर्धन गिरिधारी, नंदन यदुनंदन गोवर्धन। माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी। दीनवत्सला मुकुंद मोहना हरे, दीनवत्सला मुकुंद मोहना हरे। बाल गोपाल हरे पीतांबरधारी, बाल गोपाल हरे पीतांबरधारी। माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी। नंदन यदुनंदन गोवर्धन गिरिधारी, नंदन माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी। भक्तवत्सला परम पावना हरे, भक्तवत्सला परम पावना हरे। नंद गोपाल हरे गोवर्धन धारी, नंद गोपाल हरे गोवर्धन धारी। माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी, माधव मधुसूदन गिरिधारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकुल में जब बहुत उत्पात होने लगे, एक के बाद एक संकट आने लगे, तो गोकुल वासियों ने निर्णय लिया कि हमको वृंदावन जाना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन आता है, सब लोग वृंदावन की ओर गमन करते हैं। भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन शुकदेव जी महाराज यहाँ करते हैं, और सभी का प्रयोजन एक ही है कि हमारा मन कृष्ण में लीन हो जाए।
लीला का अर्थ होता है लीनम लाती इति लीला, लयनम लाती या लीनम लाती। मन जो अभी संसार में फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, अटका हुआ है, वहाँ से निकल के भगवत तत्व में लगे। अच्छा, इसके लिए भगवान को ऐसी लीला करनी पड़ती है जो कि बहुत आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, मोहक हो। भगवान सुंदर रूप क्यों लेके आते हैं? मेरे संसार से सुंदर जब तक मैं नहीं हूँगा तब तक संसार से मन निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव है जिधर ज़्यादा सुख, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा शक्ति, उधर ही व्यक्ति झुकता है या जाता है। इसलिए भगवान ने बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी मधुर लीला की है। उनका तो सब कुछ ही मधुरम ही है ना। अधरम वदनम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हाँ, हसितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो अपने भीतर की जो कड़वाहट है, इस कड़वाहट को निकालना है तो ऐसे मधुर भगवान की लीला, मीठी मीठी लीला को सुनना चाहिए। अपने भीतर भी भगवान के प्रति एक प्यार उमड़ेगा। अपने भीतर भगवान के लिए एक प्यास होनी चाहिए, प्यास, कि मुझको उनका प्रेम मिले, मुझको अच्छे लगने लगे ना। हमको दुनिया की चीज़ तो खूब अच्छी लगती है, मुझको ये अच्छा लगता है, मुझको ये खाना, ये कपड़ा, ये घर, ये, लेकिन भगवान अच्छे लगते हैं कि नहीं? अच्छा, भगवान तो प्यार करने के लिए खड़े हैं। सारे मंदिरों में भगवान खड़े रहते हैं ना, बोले कोई आएगा कहेगा मैं आपका हूँ। सब लोग आते हैं जरूर है, लेकिन किसी और चीज़ को मांगने के लिए आते हैं। तिरुपति जाते हैं लोग, भगवान को पार्टनर बनाते हैं, मालूम है? इतना मिलेगा तो इतना परसेंटेज। तो भगवान कहते हैं हमको तो कोई चाहता ही नहीं है, हमसे चाहते हैं। गणपति की अभी क्या गणेश चतुर्थी होता है ना, बहुत बड़ा उत्सव होता है, खूब लोग उसमें। तो गणपति भगवान देख रहे हैं। भगवान आप किसको देख रहे हैं? बोले मैं एक किसी भक्त को देख रहा हूँ, भीड़ को नहीं देख रहा हूँ। ये जो आती है भीड़ आती है, लेकिन भक्त उसमें से कोई एक होता है ना। तो भक्त मतलब क्या? जो भगवान को अपना माने, जिसको भगवान के बिना चैन न मिले, जो हर क्षण उसको अपने साथ में रखे, हर एक्टिविटी में, उसको कहते हैं भक्त। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। विस्मरण हो जाता है तो जिसको लगता है कि बड़ा पाप हो गया, बहुत व्याकुल होता है, अरे ये कैसे हो गया, मैं भूल गया। हाउ कुड आई फॉरगेट हिम। गोपिकाओं को ऐसी व्याकुलता होती थी कि बड़ा बड़ा भारी अपराध हो गया। ब्रह्मा जी से वो शिकायत करती थी कि ये आपने पलक क्यों बनाई, क्योंकि जितनी देर पलक गिरती है उतनी देर हम आपको नहीं देख पाते, भगवान को नहीं देख पाते। तो देखिए भाव, देखिए तीव्रता कितनी है, कितनी गहराई है उसमें। उथला उथला हम लोगों का होता है, ऊपरी ऊपरी भाव नहीं। अच्छा, जब इस तरह से भक्ति होगी तो भगवान कहते हैं यो मद भक्त समय प्रिय। बोले ऐसा जो भक्त है फिर मुझको वो बड़ा प्रिय है। और एक के बाद एक भगवान ने 7-8 श्लोक बोले हैं गीता में, ये मुझको प्रिय है, ये मुझको प्रिय है। देखिए कोई बड़ा व्यक्ति हमसे प्रेम करने लगता है तो हमको कितनी खुशी होती है। यदि भगवान का प्रेम हम संपादित कर ले तो फिर क्या बात है। तो इसलिए ये सारी लीलाओं का प्रयोजन यही है कि
प्रेम की जो ज्योत है वो जग जाए, प्रेम की जो धारा है वो भगवान की ओर चलने लगे। अभी जो वृत्ति धारा है वो संसार की ओर जा रही है, ऊर्ध्वमुखी हो जाए। गुरुदेव बड़ा अच्छा बोलते थे, बोले देखिए भक्ति और आसक्ति दोनों प्रेम का ही नाम है। वो कहते थे, अंग्रेजी में ही बोलते थे, व्यवहार में हम क्या बोलते हैं जब किसी के प्रेम में कोई पड़ जाता है तो क्या बोलते हैं, इज फॉलन इन लव, फॉलन। ही से डोंट फॉल इन लव, राइज इन डिवोशन। इन डिवोशन वी राइज, इन लव वी फॉल। तो लव का मतलब है अटैचमेंट, आसक्ति। तो आसक्ति को कन्वर्ट करना है किधर, भक्ति में। भक्ति मार्ग में एक अच्छी बात है कि जो भक्ति का मूल तत्व है ना, प्रेम, वो सबके पास है। प्रेम सबके पास है। पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा जानते हैं। उस प्रेम को केवल एक दिशा देना है बस, दिशा दी जाए तो वही बन जाती है भक्ति। प्रेम जब ऊर्ध्वमुखी होता है तो उसको कहते हैं हम देश भक्ति, गुरु भक्ति, है ना, ये सुना होगा आपने, ईश्वर भक्ति। और जब नीचे जाती है तो फिर आसक्ति, ये धन में आ सकता है, गाड़ी में आ सकता है, पति में आ सकता है, पत्नी में आ सकता है। कोई बोलता है क्या ये पति भक्त है, पत्नी भक्त है, घर भक्त है? तो ये भक्ति बढ़नी चाहिए। और भक्ति मतलब केवल आस्तिकता नहीं होती है, भगवान है इसको भक्ति नहीं कहते। ये आस्तिकता हो गया। आस्तिक तो सभी लोग हैं लेकिन भक्त सब नहीं है। भक्ति में एक रिलेशनशिप होती है, एक संबंध होता है, तू मेरा मैं तेरा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जितने गोप गोपिकाएं हैं ये सामान्य भक्त नहीं है, सामान्य आस्तिक नहीं है, सब लोग भगवान की सेवा करते हैं। अब कहते हैं यहाँ पर एक दिन क्या हुआ, एक फल बेचने वाली आई। कृणीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदा। फल ले लो, फल ले लो, ताजे फल है। भगवान ने कहा अच्छा, तो छोटे से तो है बाला, अपने अंजुली में अनाज लेके आते हैं। वो पहले क्या सिस्टम था, बार्टर सिस्टम। तो अब इतनी से उनकी अंजुली, उसमें अनाज, वो दौड़ के जा रहे हैं, उसमें तो सब खाली गिर गया। खाली हाथ। वो फल वाली ने भर दिया उनके हाथ में। भगवान बड़े खुश हुए। और जब वो फल बेचने वाली अपनी टोकरी की ओर देखती है तो टोकरी रत्नों से भर गई। भगवान ने कहा तुम इतना दोगे, मैं इतना दूंगा। देखो, भगवान 1000 गुना फल देते हैं। एक कदम आगे बढ़ो, हम 100 कदम आगे बढ़ते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति सय बार ही की। बोले आप एक बार हमको याद करोगे, हम 100 बार आपको याद करेंगे, हम भूलेंगे नहीं। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांध दिया था उनको, उंगली में जब रक्त निकला था, भगवान भूले नहीं। वस्त्रावतार होके देखिए, उनकी मदद की। तो कृतज्ञ है, कृतज्ञ भगवान, कृतघ्न नहीं है, अनग्रेटफुल उसको कहते कृतघ्न। कृतम हंति, किसी ने काम किया भूल गए, कृतज्ञ होना चाहिए। कृतम जानाति, भगवान ने फल दिया उसको, बहुत बड़ा फल। भगवान कहते वैसे भी मैं फल दाता हूँ। तो ऐसी एक एक सुंदर सुंदर यहाँ लीला है। अब कहते हैं ये वृंदावन की ओर सब लोग चलते हैं, और वृंदावन बड़ा सुंदर वन है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। आज प्रातःकाल हमने देखा मीराबाई भी इस वृंदावन की खूब महिमा गाती है। वृंदावन एक ऐसा तीर्थ है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि भगवान का नित्य निवास है।
वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते। भक्तिर्नृत्यति यत्र, प्रारंभ में महात्म्य में आया है कि जहाँ भक्ति नाचती है। और आपको जब कथा सुनाई थी भक्ति माता की, तो वहाँ पे बताया ना, तरुणी कहाँ हो गई थी वो, वृंदावन में ही। तो वृंदावन का बहुत महत्व है, उसका एक अलग ही एक रस है। जो लोग वृंदावन में रहते हैं, देखिए उनसे पूछिए, वो उनको अनुभव ही होते हैं। तो ऐसा ये मनोहारी वृंद, कहते हैं अब ये वृंदावन का आनंद लेते हैं, अपने बछड़ों को गायों को चराते हैं, सारे पशु पक्षियों के साथ आनंद करते हैं। और ये सारे गोपबाल पशु पक्षियों की बोली निकालते हैं। वन है ना, वन में सभी पशु पक्षी। ये वन क्या होता है, हरियाली पक्षियों को अट्रैक्ट करती है। हरियाली नहीं तो सब उड़ जाते हैं। कंक्रीट जंगल में कहाँ पक्षी दिखेंगे। आपने सबने अनुभव किया ना, जब कोरोना काल था, कोरोना काल, ये कोरोना का भी एक टाइम हो गया, टाइम पीरियड, काल, जिसे वैदिक काल। तो कोरोना के समय हम सब लोग अंदर थे, तो सारे पशु पक्षी बाहर थे। शहरों में मोर घूम रहे हैं और तोते घूम रहे हैं और सब को आता था। लेकिन हम लोग निकले तब भागे। इतना क्या कहते हैं, भौतिकवाद हो गया है कि प्रकृति से हम दूर दूर होते चले जा रहे हैं। भगवान के सारी लीलाओं में आप देखेंगे, भगवान प्रकृति से खूब जुड़े हुए हैं। जंगल में, वन में, नदी के तट पर, पक्षियों के साथ, पशु के साथ। ये बहुत बड़ा सीख है। अब कहते हैं एक बार यमुना तट पर ये बछड़े चरा रहे थे, तभी देखा कि एक बछड़ा आया है और वो थोड़ा अलग सा था। सारे बछड़ों के झुंड में वो घुस गया। वो कौन था? एक असुर था। ये असुर लोग भी अलग अलग आकार में आ रहे हैं, कोई कोई भी आकार ले सकते, मायावी है। तो उसका नाम है वत्सासुर। वत्स मतलब होता है बछड़ा। वो घुस गया। भगवान ने अपने अंतर्दृष्टि से जान लिया कि ये वत्स तो ये असली नहीं है, नकली है। भगवान ने पूंछ के साथ उसके दोनों पैर पकड़े हैं और आकाश में घुमाया और एक कैथ का वृक्ष था उसके ऊपर पटक दिया और वो मारा गया। सारे गोपाल बोले वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बोले ये धोखे से कपटी आ गया था। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसको हटा दिया। ये वत्सासुर अहमता और ममता का प्रतीक है। देखो ये जो गाय और बछड़ा होता है ना, इनमें आपस में बड़ा प्रेम होता है ना, इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। गाय और बछड़े को जैसे प्रेम करती है, वैसे भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल। और वत्सम लाती इति वत्सला। गाय जब बछड़ा देती है तो बछड़े के ऊपर जो गंदगी लगी रहती है खुद चाट लेती है। कितना प्रेम है। ऐसे ही भगवान जो है भक्तों की सारी गंदगी, अशुद्धि, दोष उसको खत्म करते हैं। तो वत्स जो है ना, कहने का अर्थ है ममता का प्रतीक है। बहुत प्रेम, ममता। लेकिन अब ममता गलत जगह हो तो जैसे अभी हमने कहा आसक्ति हो जाएगी। तो ये वत्सासुर दुनिया में जो ममता है ना, उसका प्रतीक है। भगवान उसको काटते हैं। हम लोग एक भजन गाते हैं, तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। है ना, अहम मम अहम मम, संस्कृत में कर दूँ। मैं मेरा तू तेरा।
माया की परिभाषा यही बताई ना तुलसीदास जी ने, मैं अरु मोर तोर ते माया, जा बस जीव परा भवकूपा। ये अविद्या माया है। तो ये हटाया, इसको मारा। अर्जुन में भी देखिए ये ममता आ गई थी, अहम ऐशा मम एते। जब वो युद्ध के भूमि में गया, ये सब मेरे हैं, इनको कैसे मैं मारूंगा? ये मेरे चाचा है, ये भतीजा है, ये भाई है, ये मामा है, ये मुख है, तमुक है। तो एक संत ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की, बोले अरे अर्जुन, तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, यहाँ पे ये मामा चाचा कुछ नहीं होता, शत्रु होता है और मित्र होता है। तुम देख रहे हो ये इधर भतीजा है, इधर भाई है, इधर मामा है, क्या तुम बारात में आए हो? बारात में हम देखते हैं, हाँ मामा जी आ गए हैं कि नहीं, चाचा जी आए हैं कि नहीं। तो ये संबंधी मेरे हैं। भगवान ने जो डांट लगाई है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतु विषमे समुपस्थितम। गलत जगह तुम गलत भावना ला रहे हो। सामान्य स्थिति होती तो ठीक है, हाँ, इसलिए सामान्य स्थिति नहीं है। सब लोग कितना अन्याय किया है, अधर्म किया है, इसलिए इनको मारना है। इसलिए इसमें जो ममता है यह हटाओ। सामान्य दृष्टि में यदि हो परिस्थिति तब तो ठीक ही है। नहीं तो किसी से पूछा कि भगवत गीता क्या सिखाती है? तो उसने कहा भगवत गीता सिखाती है अपने सारे नाते रिश्ते वाले लोगों को मार देना चाहिए। क्योंकि भगवान बार बार अर्जुन कर उठो मारो, उठो मारो। ऐसा उल्टा सीधा अर्थ मत कर लीजिएगा। वो संबंधी चूंकि गलत, हाँ, पक्ष में थे, गलत समझ वाले थे। तो ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी है। ये ममता एक अंधेरी रात है जगह है, और अंधेरे में क्या होता है, उल्लू जो है ना वो देखते हैं। तो ममता में क्या होता है, राग द्वेष खूब बढ़ जाता है, ये मेरा है, ये तेरा है। बहुत सुंदर सुंदर है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी भर डोरी। गोस्वामी जी कहते हैं ये ममता मेरी बिखरी हुई है। मालूम नहीं कितनी जगह कितनी वस्तुओं को हम कह रहे हैं मेरे मेरे मेरे। मैं चाहता हूँ भगवान मेरी ममता आपके चरणों में एकत्र हो जाए। खैर एक एक इसमें इतना चिंतन है। अभी बहुत सारे असुर हैं, उनको मारना है हमको। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं एक दिन की बात है, जलाशय के पास में सब लोग खेल खेल रहे हैं और बछड़ों को उन्होंने पानी पिलाया भगवान ने, गोप बालों ने। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ था, बक बैठा था। बक मतलब क्या, बगुला। सब लोगों ने कहा अरे कितना बड़ा है। वो बगुला जो है सबको खाने लगा, उसकी चोंच बड़ी तीखी थी। ये बक जो है ना, ये पूतना का भाई था। पूतना का भाई। गुरुजी ने अच्छा कहा, बोले यदि ये बक है तो वो पूतना कौन हो गई, बकी, बकी। हम लोग बक करते हैं ना, बक। तो ये बगुला जो है ये खाने के लिए आया है सबको। बकासुर चोट करने लगा, भगवान उसके मुख में घुसते हैं। आपने ऐसा चित्र देखा होगा, एक बहुत बड़ा बगला है, भगवान ने उसके दोनों चोंच को चीर दिया बीच में से और वो मारा गया। ये बकासुर कौन है, तो ये बकासुर दंभ का प्रतीक है। दंभ मतलब क्या होता है, जैसा हम है नहीं वैसे दिखाना। बल्कि शंकराचार्य जी ने तो दंभ का अर्थ बताया, जो है वो दिखाना, ज़्यादा ज़्यादा करके, बड़ा बड़ा करके। प्रकटीकरण, स्वधर्म प्रकटीकरणम, बोले ये भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये जो आजकल दिखावे का खूब प्रचलन हो गया, इतना दिखा रहे हैं, शोबाजी। होता इतना है, उसको दिखाते हैं।
प्रदर्शन की वृत्ति। दर्शन करो भगवान का, प्रदर्शन मत करो। तो ये बकासुर, बगुला, आपने सुना होगा ना, बगुला भगत, दिखावा का भक्त है, बाकी कुछ नहीं। फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, 1 सेकंड के लिए बैठे हैं, कैलाश मानसरोवर में गए, कहाँ गए, बद्रीनाथ में, एक पत्थर पे बैठे हैं, फ़ोटो खींचो है, बड़ा फ्रेम करके लगा है। लोगों को लगता है अरे वाह, आपने इतनी तपस्या की। फोटो के लिए केवल भगत बने हुए हैं। तो ये वृत्ति अपने भीतर होती है ना, बोले इसको मारो। फिर आगे चलते हैं। आगे एक दिन क्या हुआ, भगवान ने सब अपने मित्रों से कहा, गोप बालों से, बोले आज हम लोग वन भोज करेंगे, वन भोज, पिकनिक। सब लोग अपना अपना क्या डिब्बा लेके आइए, भोजन सब लोग वहाँ पे लेके आते हैं। जब पिकनिक होती थी हम पूछते ना, भाई आप क्या लाओगे, आप क्या लाओगे, बोले हम रोटी लाएंगे। आप क्या लाओगे, हम अचार लाएंगे। आप क्या लाओगे, बोले हम मिठाई लाएंगे। एक से पूछा आप क्या लाओगे, बोले पत्नी बच्चे सबको लाऊंगा। कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो ये सब लोग आते हैं। अब जब वो गए हैं तो वहाँ क्या देखा उन्होंने, एक ऐसा गुफा जैसा एक कुछ तो भी था, और बोले ये बहुत बड़ी गुफा है, और ऐसी एक सड़क जैसी कोई दिख रही है अंदर गुफा में। बोले अरे ये तो कोई गुफा कैसी लग रही है, मानो कि कोई अजगर हो। एक्चुअल में अजगर था वो, ध्यान से सुनना, अजगर था। इनको क्या लग रहा है, वो गुफा है। रस्सी और सर्प का होता है ना जैसे, यहाँ उल्टा हो गया। अजगर को गुफा समझ लिया। बोले चलो ये घुसते, इस गुफा में तो कभी गए नहीं, अब इतना बड़ा जो है वो अजगर, उसने मुंह खोला हुआ है। बोले ये सड़क तो कभी देखी नहीं, उसकी जो जीभ है वो उसी सड़क की तरह दिख रही है। सब लोग उसमें प्रविष्ट कर गए, कोई हंस रहा है, कोई ताली बजा रहा है ना। भगवान ने कहा अरे तुमको मालूम नहीं ये कौन है, ये राक्षस है, इसका नाम है अघासुर। ये अघासुर मतलब, अघ मतलब होता है पाप। पाप हमेशा के ऐसा मुंह खोल के बैठा है निगलने के लिए। है ना, अपने भीतर पाप वृत्ति बैठी है ना, वो कब खुल जाए और कब खा जाए मालूम नहीं। तो ये अघासुर है। अब ये जो लीला हुई है, ये लीला जो है भगवान बहुत छोटे थे, 6-7 वर्ष की लगभग की है। लेकिन देखिए भगवान ने इस अघासुर को मारा है, और उसके बाद सब लोग जो है, जो भोजन के लिए आए हुए ना, भोजन लाए हुए हैं, बोले चलो अब हम बैठेंगे और खाएंगे। उसको गोपाल काला भी कहते हैं मराठी लोग, गोपाल काला, सब मिक्स करके। फिर अब कहते हैं सब लोग भोजन करने लगे। उतने में क्या हुआ, ब्रह्मा जी जो है ना वो ऊपर से देखते हैं, और ब्रह्मा जी को एक थोड़ा सा क्या जैसे मोह जैसा हुआ है। बोले ये छोटा सा बालक है, सब लोग इसको भगवान मानते हैं, जरा देखे तो सही इसमें कितनी शक्ति है। तो ध्यान से सुनना है कि ये लीला है, भगवान की महिमा को प्रकट करने के लिए ये लीला है। ब्रह्मा जी, अब आप कह सकते मोहित हो गए, लेकिन उसका भाव कुछ अलग है। मोहित होकर वो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण जो है ईश्वर है। तो हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अब कुछ करना चाहिए। अब ये जो सब भोजन कर रहे हैं, उतने में देखा कि उनके जो बछड़े हैं ना वो सब दूर 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 जा रहे हैं। तो सब लोगों की दृष्टि भगवान से हटकर किधर गई, बछड़ों की ओर। अच्छा, और भगवान दिखते कैसे हैं, तो उस बड़ा सुंदर यहाँ पे प्रसिद्ध श्लोक है, विभ्रत वेणु जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो, है ना, ये सुना होगा आपने। भगवान ने
मोर पंख लगाया, हाथ में मुरली है, दही भात लिया हुआ है, अदरक नींबू सब रखा हुआ है, और सब बच्चे उनके आसपास बैठे हैं, गोपाल लोग। अब हुआ ये कि जब वो बछड़े दूर दूर जाने लगे, सबका ध्यान भगवान की ओर से हट के उधर गया और गड़बड़ हो गई। जैसे सीता जी का ध्यान जब तक राम जी की ओर था ठीक था, लेकिन जहाँ वो स्वर्णमुख की ओर हरण हो गया। अब भगवान ने देखा दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बछड़े नॉट इन मी। भगवान कहते मैं उनको लेने जाता हूँ, आप यहाँ सब रहिए। भगवान लेने जाते हैं दूर, और वो बछड़े बहुत दूर दूर चले गए थे। तो भगवान दूर गए, इतने में ब्रह्मा जी ने देखा। तो ब्रह्मा जी ने इन सारे गोप बालों को क्या कर लिया, चुरा लिया। कुछ गायों को भी चुरा लिया, कुछ बछड़ों को भी चुरा लिया, और एक गुफा में जो है रख दिया, गुफा में रख दिया। अब देखते हैं ब्रह्मा जी की, अब इनको मालूम होता है कि रोते हैं, क्या करते हैं, भगवान देखते। भगवान आके देखते कोई दिख नहीं रहा है। समझ गए ये ब्रह्मा जी की ही करतूत है। लेकिन मज़ेदार बात हुई, सभी जो गोप बाल इत्यादि थे भगवान ने अपने से क्रिएट कर दिए, अपने से बना लिए। अच्छा, सब गोप बाल घर में गए, गायें भी, कुछ बछड़े भी, सब घर में गए, और चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। अच्छा, एक बात हुई कि घर के जो लोग हैं ना, उनको अपने बच्चों पर और गाय इत्यादि पर जरा विशेष प्रेम हो रहा था, मालूम नहीं क्यों। मतलब ज़्यादा जरा सुंदर लग रहे हैं आजकल, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं कि वही भगवान ने ही वो रूप लिए हुए। अब कहते हैं ऐसा कितनी देर चला मालूम है, 1 साल। ब्रह्मा जी देखने आते हैं, बोले क्या हाल चाल है, देखें। देखा तो सब ठीक ठाक चल रहा है व्यवस्थित। और ब्रह्मा जी आके देखते हैं तो सारे जो ग्वाल बाल गाय बछड़े, उनमें सब में उनको कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। बोले अरे मैंने तो सबको चुरा लिया था, ये कहाँ से आ गए। वो जो गुफा में रखे हुए थे वो भी वैसे ही है, इधर भी ऐसे ही है। उनकी बुद्धि घूमने लगी, और उन भगवान को नमस्ते, हम नहीं समझते आपकी लीला को, आप महान है। देखो वेदांत में एक सिद्धांत है, ईश्वर ही सबका क्या है, निर्माता है। उसको कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। एक ही भगवान सब कुछ बना लेते हैं। हाँ, जैसे स्वप्न में हम सब बना लेते हैं ना अपने से ही। तो भगवान ने एक झलक दिखा दी, ब्रह्मा जी आप भूल रहे हैं, आपको भी हमने ही बनाया है। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग अलग है, जानते हैं आप। ब्रह्मा एक पद है, उस दिन बताया था हमने। एक बार ब्रह्मा जी रेगिस्तान में जा रहे थे, और वहाँ एक ऊँटों की लाइन जा रही थी, और ऊँटों में बहुत सारा कुछ लदा हुआ था, और इतनी वो ऊँटों की लाइन थी, वो ब्रह्मा जी क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। वैसे बम्बई इत्यादि में कठिन होता है ना, गाड़ियाँ आए के बाद आती रहती। एक ऊँट को रोक ही लिया, और ब्रह्मा जी ने पूछा ये क्या है ऊँट, इतने सारे ऊँट, इसमें क्या लदे हुए हैं ये। तो ऊँट वाले ने उत्तर दिया इसमें ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी लदे हुए हैं। और ये सब रिटायर हो गए हैं। हाँ, मैं तो समझता था मैं ही अकेला हूँ। तो ब्रह्मा जी बहुत, तो ब्रह्मा जी का जो मोह था वो तो गिर गया, गलित हो गया, और बोले हम में ये गलती होती रहती है, लेकिन भगवान आप हमको क्षमा करें। और ब्रह्मा जी ने भगवान की इतनी बड़ी स्तुति की है। अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम। ये नंद गांव के जितने गोप बाल इत्यादि है, इनका कितना भाग्य है, इनको परमानंद मिल रहा है, ब्रह्मानंद मिल रहा है। ब्रह्म ही साक्षात इनके साथ खेल रहा है। भगवान आप महान हो, आप सबको आनंद देने के लिए प्रकट हुए हो,
बहुत दीर्घ स्तुति की ब्रह्मा जी। अब ये जैसे हमने कहा 1 साल के बाद, मतलब 1 साल तक चला, तो जिस दिन अघासुर को मारा उसके 1 साल बाद जाके गोपबाल कहते हैं आज भगवान ने अघासुर को मारा। क्योंकि वो 1 साल तक तो छिपे हुए थे वो, लेकिन घर वालों को किसी को मालूम नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पे ये ऐश्वर्य लीला जो है वो यहाँ पे हुई। इसके बाद क्या हुआ, अब भगवान 6ठे वर्ष में प्रवेश कर गए। भगवान को गैया चराने की अनुमति मिल गई, तो उनको लकड़ी दे दी गई और एक कंबल दे दिया। हाँ, वो कहते हैं ना, कृष्ण कन्हैया की काली कमलिया। भगवान जो है गैये चराने जाते हैं तो कैसे दिख रहे हैं। एक भजन है बड़ा अच्छा, कृष्ण कन्हैया की काली कमलिया, कृष्ण कन्हैया की काली कमली, कजरारी कमल सी कटिली कनकिया, कजरारी कमल कटिली कनकिया, कुंचित कुंतल कर कंकणिया, कुंचित कुंतल कर कंकणिया, कोमल कपोल करण कुंडलिया, कोमल कपोल करण कुंडलिया, कृष्ण कन्हैया की काली कमलिया, कृष्ण कन्हैया की काली, चंद्रवदन चंचल चरवैया, चंद्रवदन चंचल चरवैया, चिन्मय चतुर चपल चितवनिया, चिन्मय चतुर चपल चितवनिया, चंचरी कचूमत चरणनिया, चंचरी कचूमत चरणनिया, चक्रपाणि चित चोर चुरैया, चक्रपाणि चित चोर चुरैया, कृष्ण कन्हैया की काली कमलिया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया काली कमलिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान जो है चरवैया बन गए, चरवैया चराने वाले। अच्छा, ये भजन आपने यदि ध्यान से सुना हो तो इसमें आपको एक विशेषता मालूम पड़ी होगी। कुछ मालूम पड़ा क्या? हर शब्द च च च च से। चक्र पाणी चित चोर चुरैया, चंचल चपल, च च च च, इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही अक्षर की बार बार, आगे भी है लेकिन अब समय नहीं है अपने पास। आप रिपीट करके बताइए, मैं गा रहा हूँ। लालम लाल लली लालनिया, लाडले लाल लली लाडनिया, लटपट लटकत लट लटकनिया, लाल ललाट ललाम लकुटिया। तो लकुटी है उनके हाथ में, लटपट लटकत। ऐसे भगवान जो है अब जंगल में विचरण करते हैं। अब हुआ ये कि हर दिन नई नई कुछ लीला हो रही है। एक बार जब सारे सखाओं के साथ भगवान गए हैं जंगल में, तो एक असुर आया है, उसका नाम है धेनु का असुर। धेनु मतलब होती है गाय, और धेनु को मतलब होता है गधा। गर्दा। तो जो धेनु का असुर है वो वहाँ पे आया, और एक वहाँ पे ताड़ के फल का वन था, और वहाँ ये धेनु का असुर रहता था, और किसी को भी वो फल खाने नहीं देता था। बोले ये मेरा प्राइवेट है। हाँ, किसी को वो फल खाने नहीं देता।
एक बार ये सब लोग गए, कृष्ण बलराम इत्यादि, और वहाँ खा रहे हैं, वो पेड़ को हिला हिला के सब। धेनुकासुर वहाँ आता है, अरे बिना अनुमति के खा रहे हो, ये हमारा है, भाग जाओ। भगाने का प्रयत्न किया, भगवान ने कहा ये कौन है? देखा, बोले ये भी एक असुरी है। उसको जो है पैर पकड़ के घुमा के मारा है, उसी ताड़ के पेड़ पर ही जिसका वो मालिक था, उसी के। ये जो धेनुकासुर है, ये कृपण वृत्ति का हाँ प्रतीक है। कृपण, कृपण मतलब कौन? हाँ, जिसके पास सामर्थ्य तो होती है देने की, लेकिन वो देता नहीं है। एक होता है गरीब व्यक्ति और एक होता है कृपण। गरीब के पास सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन कृपण के पास बहुत वो दे सकता है, लेकिन देने की जब बात आती है तो क्या चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। अच्छा, वो देता भी है, वो इतना दे सकता है लेकिन देता इतना है। कई बार होता है ना, हम लोग धर्म अध्यात्म में हाँ जब देने की बात होती है तो थोड़ा हाथ खींच लेते, बाकी जगह मुक्त हस्त से खर्च करते हैं। होटल में जाते हैं, टूरिंग में जाते हैं, वी डोंट हाँ ज़्यादा कुछ। लेकिन बाकी जगह, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कृपण लोगों की बात कर रहा हूँ। पर्स में देखेंगे मिनिमम डिनोमिनेटर वाला कौन सा नोट। वो आपको किस्सा मालूम है कि नहीं? एक बार 500 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट और कॉइन, तीनों आपस में बात कर रहे हैं। बोले कहाँ कहाँ गए? तो 500 रुपये ने कहा मैं तो एक होटल से दूसरे होटल में गया। 100 रुपये के नोट ने कहा मैं एक सब्जी मार्केट से दूसरे सब्जी मार्केट। सिक्के से पूछा तुम कहाँ गए? बोले एक मंदिर से दूसरे मंदिर। ये थोड़ा व्यंग है ना, कटाक्ष है। ये कृपण वृत्ति के लोगों की स्थिति है। तो भगवान कहते हैं अरे दिल खोल के दो। वो कहते हैं ना, समुद्र से यदि चिड़िया ने एक चोंच पानी ले लिया तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। चोरी करे निहाय की, सुई को करो दान, और ऊंची चढ़ के देखता कितनी दूर विमान। ये बड़ा अच्छा दुआ है। बोले चोरी करते हैं निहाई की, निहाई मतलब होता है एनविल, वो जो लोहे का बहुत बड़ा होता है ना, जिसके ऊपर लुहार लोग, बोले उसकी चोरी कर रहा है। और बोले अब स्वामी जी लोग कहते हैं दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो बोले दान किया हमने, क्या? सुई का दान। और वो स्वामी जी ने कहा था यदि दान करोगे तो वैकुंठ में गति होगी। तो छत के ऊपर चढ़ के देखता है, अरे अभी तक विमान नहीं आया, मैंने सुई का दान किया था। ऊंची चढ़ी के देखता कितनी दूर विमान। ऐसी स्थिति। तो यहाँ भगवान कहते हैं अरे ये कृपण वृत्ति को मारो, जरा उदार बनो, उदार, दिल को व्यापक करो। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जानते हैं आप? बोले नाव में यदि पानी भर गया तो पानी निकालना, नहीं तो डूब जाओगे। ऐसे ही धन खूब बढ़ गया तो उसको भी देते रहना चाहिए, उसी में लाभ है। इस तरह भगवान ने देखिए सिखा रहे हैं ना। देखो, एक तरफ लीला हो रही है, एक तरफ अंतःकरण की सारी वृत्तियाँ कौन सी मारनी चाहिए, नष्ट करनी चाहिए, ये भी बता रहे हैं। स एव एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित, ययो राममृते राजन कालिंदीम सखीभिर्वृतः। बोले एक दिन भगवान ने कहा चलो चलो, कहाँ चलते हैं? यमुना जी के तट पर। लेकिन लोगों ने कहा अरे नहीं नहीं, यमुना जी के तट पर न मत जाइए। बोले भाई क्या बात है? बोले वो यमुना जी का पानी ऐसा कुछ हो गया है कि जिसके संपर्क में वो पानी आता है वो मर जाता है। पानी क्या हो गया है? विषैला हो गया है। गाय बछड़े जो पी रहे हैं वो मर रहे हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी
जो पक्षी इत्यादि है वो भी गिर पड़ रहे हैं। भगवान समझ गए कि क्या गड़बड़ है, तो बोले तब तो हम जरूर जाएंगे और ये यमुना जी को शुद्ध करेंगे। भगवान चलते हैं। हुआ ये था कि कालिंद्याम कालियस्यासीत् ग्रद्र कश्चित विषाग्निनाम, यमुना जी में एक कालिया नाग आके बैठता था। वो यमुना नदी में ये था, कुंड था, उसमें आके वो बैठा था और इतना विषैला था, उस कालिया के विष से पूरा पानी विषैला हो गया। कहते वो उड़ने वाले पक्षी भी झुलस के उसमें गिर जाते थे, इतनी उसमें गर्मी थी, पूरी तरह दूषित हो गया था। भगवान ने कहा कि इस कालिया का तो मर्दन करना पड़ेगा। अब सब ग्वाल वाल जाते हैं, लेकिन सब लोग भगवान को रोक रहे, पास में जाना नहीं, पास में जाना नहीं। भगवान ने कोई चिंता नहीं की, बोले आप सब लोग रुकिए, मैं कूदता हूँ। और भगवान जो है उस यमुना जी में कूद पड़े। ओ आप कूदे हैं, नीचे 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 जा रहे हैं। बोले कहाँ से ये विष निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है? देखा एक नाग है, उसका नाम कालिया। भगवान जो है उसको पकड़ के लाते हैं ऊपर। बहुत देर अंदर ही अंदर उसके साथ युद्ध होता है, कहते हैं। अच्छा, अब किनारे पे जितने लोग हैं सब इंतजार कर रहे कब भगवान निकले, कब भगवान निकले। आ ही नहीं रहे। सब लोगों का दिल धक धक करने लगा। हम पहले ही कह रहे थे कृष्ण को विषैला है, ये मार देगा। सब लोग घबरा गए। नंद बाबा को खबर पड़ी तो नंद बाबा भी दौड़ के आए और नंद बाबा कहते हैं मैं ही कूदता हूँ और मैं ही मेरे कृष्ण को निकाल के लाता हूँ। सब लोगों ने नंद बाबा को पकड़ा। बोले नहीं 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 नहीं, अब तक इतने संकट आए हैं, कृष्ण ने सबको पार किया है, इस बार भी ही विल बी सक्सेसफुल। थोड़ा धैर्य धारण करें। आप कहते हैं वो पूरे किनारे पर भीड़ लग गई, सारा वृंदावन वहाँ इकट्ठा हो गया। भगवान जो है वो कभी वो कालिया भगवान को नीचे गिराता है, भगवान को गिराता है, इस तरह चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोगों ने देखा कि भगवान वो कालिया के साथ ऊपर आ रहे हैं और भगवान उसके फणों के ऊपर, फण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, उसके ऊपर नाच रहे हैं, उसको पैर से संवर्धन कर रहे हैं। और हुआ ये कि भगवान के पैर के कारण उसमें से खून निकलने लगा। अब भगवान के पैर हैं और खून का रंग लाल होता है। दूर से तो ऐसा लग रहा है मानो कि भगवान के चरण में कोई लाल फूल है। और ऐसा भगवान नृत्य कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं पादाम्बुजो खिल कलादि गुरु ननर्त। अखिल कला का जो गुरु है, सारे कलाओं का गुरु, वो जो है नाच रहा है। अब हुआ ये कि सब लोगों ने सोचा कि भगवान ने इतनी देर क्यों लगाई, 1 मिनट में आ सकते थे ना। गुरुजी इसका बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। बोले भगवान जो है जानबूझ के देर की, क्योंकि भगवान को अपना नृत्य दिखाना था और नृत्य के लिए ऑडियंस चाहिए। तो बोले जब पूरा गांव इकट्ठा हो गया तब भगवान ने अपना नृत्य का कार्यक्रम पेश किया। अच्छा, मज़ेदार बात है, देखिए स्थिर मंच के ऊपर नृत्य करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब मंच भी हिल रहा है, बताइए, उसमें नृत्य करना कितना कठिन है। असली कला तो वही है, ता थई थई ता ता थई। भगवान इस तरह नृत्य करने लगे और जो है अपने पैरों से उसके फनों को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। अब बेचारा वो धीरे धीरे एकदम बेहोश सा होने लगा। तब वो जो नाग पत्नियाँ थी वो एकदम निकल के आती, कहते क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, इसको मारिए नहीं, मारिए नहीं। और वो बड़ी लंबी स्तुति करती है। बोले आप तो इतने महान हो, न नाकपृष्टम न च सार्वभौमम, जो आपकी शरण ले लेता है उसकी तो आप रक्षा करते हैं।
आप कैसे हैं, व्यापक है, अनंत है। आपकी प्राप्ति जिसको हो जाती है वो सब कुछ छोड़ देता है, उसको कोई मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। आप ऐसे आनंद देने वाले हैं। हमसे गलती हो गई, अनुग्रहो यम भवतः कृतो हिनो दंडो असताम ते खलु कल्मषापम। आप दुष्टों को दंड देते हैं, पापों को नष्ट करते हैं। अब हम समझ गए हैं, हमारा अपराध जो है आप क्षमा कीजिए और इसको छोड़ दीजिए, मारिए नहीं। कालिया ने भी कहा वयम खलाहा, हम खल हैं। हमारे भीतर एक वृत्ति है। देखो सर्प में एक वृत्ति होती है, दुश्मनी की वृत्ति होती है। यदि उसको कोई छेड़ दे तो वो याद रखता है, ऐसा कहते हैं। बहुत लंबी दिनों तक चलने वाली एक वृत्ति होती है। और विष भी होता है। विष मतलब क्या, जो मारे। तो ऐसी वृत्ति जो लोगों को क्या करे, कष्ट दे, दुख दे। बोले अब हम समझ गए, हमारे कारण ये पूरी यमुना क्या हो गई, विषैली हो गई, मरने लगे लोग। बोले मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, आप बताइए कहाँ रहूँ। हुआ ये था कि एक रमणक द्वीप था, उसमें ये रहता था कालिया। वहाँ पे गरुड़ जो है ना, उसने कहा था एक एक हमको सर्प रोज चाहिए। लेकिन ये कालिया ने बात नहीं मानी थी और गरुड़ से ही वो भिड़ गया था। अब गरुड़ तो सांप को खा जाता है, तो ये भाग के इधर आके छिप गया था। भगवान ने कहा चलो वापस जाओ, समुद्र में जाओ वापस। इस यमुना जी को तुमने जो अशुद्ध किया है, हम इसको अशुद्ध नहीं रहने देंगे। वो कालिया कहने लगा कि उधर तो वो हमको खा जाएगा गरुड़। भगवान कहने लगे बिल्कुल नहीं खाएगा। क्यों? बोले तुम्हारे फन के ऊपर मेरा स्टैंप लगा हुआ है, है ना, पता मोहर लगी है, चिंता मत करो। तो कालिया को मारा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते, कालिया मर्दन। अब देखिए इसका आध्यात्मिक अर्थ सब लोग जानते हैं, आप जानते होंगे। ये भगवान ने नदी को शुद्ध किया है। पर्यावरण वालों के लिए बहुत अच्छा ये उदाहरण है। ये हम लोग भी कोई कम थोड़ी कालिया की तरह ही है कि नहीं। विष डाल रहे हैं खूब, सारा एसिड और केमिकल विषय वो, उसको बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। अनेक लोग काम कर रहे हैं नदियों को पुनर्जीवित करने का, नदियों को शुद्ध करने का। इसलिए मैंने कहा भगवान जो है ना प्रकृति के साथ है बिल्कुल। कोई कोई नदियाँ तो ऐसी है विदेश में जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें हाथ न डाले। यदि आपने उंगली डाली, जब आप निकालोगे तो एक उंगली कम हो जाएगी। हाईली एसिडिक। इसलिए देखिए अपने यहाँ तो सारे नदियों को क्या माना गया है, माता। गंगा मैया, जमुना मैया। मैया कहने का अर्थ है कि आप उसका आदर करो, कि पूजा करो। जब वो आपको पानी दे रही तो आप उसको एसिड दे रही है, क्या है। मातृवत उसको देखना चाहिए। अच्छा, ये संस्कार अपने भारत में ही है। पृथ्वी को माता कहा, नदी को देवी कहा। विदेश में भी नदियां हैं, लेकिन वहाँ कोई मैया बोलता है क्या? मिसिसिपी मैया, नाइल मैया, कि नाइल नदी भी है ना। मिसिसिपी नदी है, लेकिन गंगा मैया, यमुना मैया। तो यहाँ भगवान कहते हैं अरे बचाओ इस पर्यावरण को। मज़ेदार, बड़ी विलक्षण बात है, जिनके बिना हम नहीं रह सकते उसी को कष्ट दे रहे हैं। पेड़ पौधे के बिना नहीं रहते, पेड़ पौधों को ही काट रहे हैं। अब ये बड़ा इसका क्या कहते हैं, बैलेंस बनाना कठिन हो रहा है। अब एक तरफ प्रगति भी करना है, प्रगति करने के लिए ये सब चाहिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन हम प्रगति कर रहे हैं। विज्ञान में ऐसा कहा, एक चीज वो देता है लेकिन 10 उसके क्या होते हैं, नकारात्मक प्रभाव।
तो इस तरह यहाँ पे भगवान ने कालिया का उद्धार किया। उसके बाद अब क्या हुआ, जब कालिया से मुक्त की ये नदी, सब लोगों ने भगवान की जय जयकार की और सब लोगों के मन में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति एक आश्रय भाव आ गया। आश्रय भाव मतलब ये हमारे आधार है, ये हम सबको सारे दुखों से बचाने वाले हैं। धीरे धीरे इनका विश्वास भगवान में बढ़ते गया। हमारे जीवन में भी यही होता है कि नहीं? जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की कृपा का अनुभव होता है, तो और अधिक विश्वास बढ़ता है। बोले यही मेरे आधार। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो सारे ग्वाल बाल वृंदावन के लोगों को अब कुछ भी दुख होता, संकट होता, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब भगवान की ओर ही भागते हैं। कहते हैं उसके बाद एक दिन एक और असुर आया है और वो ग्वाल का वेश बना के आया है, ग्वाल बाल। ये असुरों ने देखा है पशुओं के रूप लेके हम आ रहे हैं तो पहचान रहे हैं, इसलिए अब थोड़ा स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। तो ग्वाल बाल का रूप लेके आए। उसका नाम था प्रलंबासुर। प्रलंबासुर आया है। और ये क्या है, ये लोग जो है एक खेल खेलते थे। उस खेल में ये था कि दो ऐसे टीम बनती थी और जो टीम हार जाती थी फिर वो जीते हुए जो टीम के मेंबर थे उनको कंधे पे बिठा के कहीं एक विशिष्ट पॉइंट तक ले जाना था। ये उस खेल में था। तो एक टीम में भगवान थे और भगवान जिस टीम में थे उसी में ये प्रलंबासुर भी घुस गया। अच्छा, भगवान जो है जानबूझ के हारते हैं। हाँ, जानबूझ के हार गए। तो जो अपोजिट टीम है वो टीम वाले भगवान के पीठ पर बैठते हैं, प्रलंबासुर के भी पीठ पे बैठे। अब अपोजिट टीम में प्रहलाद ये थे, बलराम जी थे। तो प्रलंबासुर ने अपने कंधे पे किसको बिठाया? बलराम जी को। और उसका प्लानिंग क्या था, योजना क्या था? बोले एक वो विशिष्ट पॉइंट तक नहीं, आगे इनको भगा के ले जाऊंगा मैं। तो बलराम जी को पीठ पे बिठाया और वो भागा है भागा है भागा है। बलराम जी ने तो कहा ये गड़बड़ है, इतने दूर तक तो टीम में डिसाइड नहीं किया ये तो कहीं तो गोल पोस्ट के भी बाहर बाहर जा रहा है। तो समझ गए कि ये उसको पकड़ा है और उसको मारा है। बलराम जी ने कहा कुछ हमको भी काम करने दो। तो कुछ असुरों को भगवान ने मारा, कुछ को। ये प्रलंबासुर, ये प्रलंबासुर मतलब क्या है? ये पाप ही है। यहाँ लिखते पापे प्रलंबे निहते देवा। पाप वृत्ति है, बहुत लंबी चलती है। देखो ये एक ऐसी वृत्ति अपने भीतर होती है, पाप ही होता है। उस वृत्ति में ऐसा होता है कि अर्धांश में हमको सुख मिलता है और अर्धांश में दुख मिलता है। ध्यान से सुनना। तो ऐसा पाप जो है ना दीर्घ काल तक चलता है। उसको थोड़ा दुख भी हो रहा है लेकिन थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। ये जितने भी व्यसन होते हैं उनमें यही होता है ना। हाँ, बीमार भी हो रहा है लेकिन थोड़ा सुखांश भी है ना, छूटता नहीं है वो। ये वृत्ति है। एक व्यक्ति ने कहा कि सिगरेट छोड़ना कोई कठिन बात नहीं है, मैं 10 बार छोड़ चुका हूँ। ये प्रलंबासुर है, लंबा लंबा चलता है। भगवान कहते अरे भैया इसको मारो। इस तरह अब तक कितने हो गए? धेनुकासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर, अघासुर। अभी बहुत है, अंतिम दिन तक चलेगी ये लाइन चलती। अपने अंतःकरण में भी आप देखिए ये असुरों की कोई संख्या है ही नहीं, बढ़ती जा रही, खूब है। जैसे कौरव 100 है और पांडव कितने हैं? 5 है। अच्छा, अब भगवान ने आगे की लीला क्या की? तो बोले एक बार ये सब लोग जंगल में गए और वहाँ पे एकदम देखा आग लगी हुई है। दावानल उसको कहते, दावानल। गाय बछड़े सब वो आग से घिर गए, ग्वाल बाल। भगवान ने कहा आप क्या करें? तो कहते अपना मुख उन्होंने खोला है और अग्नि का पान कर लिया।
अग्नि पी ली। देखो अग्नि एक देव है, देवता है ना। यहाँ अग्निपान से भगवान ने उस अग्नि देव पर विजय प्राप्त की। पीछे आपने देखा ब्रह्मा जी पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ ध्यान से सुनना, भगवान की लीलाओं में दो चीज़ होती जा रही है। एक तरफ असुरों को मार रहे हैं और दूसरी ओर देवताओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। रासलीला का प्रसंग है, उसमें कामदेव पर विजय प्राप्त की। अभी एक हम प्रसंग देखेंगे गोवर्धन लीला, उसमें इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की। तो अपने भीतर देव वृत्ति भी है और असुर वृत्ति भी है। असुरों को तो मारना है और देव वृत्ति को संभालना है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये भगवान की कृपा से ये सब सद्गुण है। उसको मारना नहीं है, इसलिए भगवान ने मारा नहीं है, केवल इनको बताया है कि मैं हूँ, मेरे कारण आप हो। बहुत सारा चिंतन है इसमें। अब कहते हैं भगवान एक के बाद एक लीला कर रहे हैं। अब एक वेणु गीत आता है। भगवान के हाथ में बांसुरी आ गई है। वेणु मतलब क्या होता है? बांसुरी। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। बरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रध्रान् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान उस वन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आज जरा भगवान बड़े मेकअप किया है, थोड़ा सजे हुए, वैजंती माला धारण की, सिर पर मयूर पक्ष है, कान में पुष्प है पीले पीले कनरे, और 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला, वैजंती माला वो धारण की है। जैसे रंगमंच पे कोई नट जाता है, नट मतलब अभिनेता, श्रेष्ठ सुंदर वेश बनाता है, ऐसे भगवान है। और हाथ में क्या है? बांसुरी है। अपने अधरामृत से उस बांसुरी को बजा रहे हैं। बोले ये दृश्य देखकर सब लोग एकदम मोहित हो गए। और वो जो बांसुरी है, उस बांसुरी की ध्वनि तो कुछ ऐसी है, पूरे ब्रह्मांड को मोहित करने वाली। अब इस वेणु गीत में यहाँ कहा कि इस वेणु की एक ध्वनि से हिरण जो है वो ऐसे देखते ही रह गए। बछड़े जो है वो दूध पी रहे थे, ध्वनि सुनी भूल गए। कोई गाय जो है चर रही थी चारा, वो भूल गई। ऐसा एक एक प्राणी का ऐसा वर्णन है। चलोरी मुरली सुनिए, एक बड़ा अच्छा भजन है, अब समय नहीं है अपने पास, उसमें यही सारा वर्णन सूरदास जी ने किया है। और कोई अपना तन का भान भूल गया, कोई वस्त्र का भान भूल गया, सब लोग एकटक, ऐसी ये वेणु है। और ये जो गोपियां हैं ना, ये गोपियों को ये वेणु अच्छी नहीं लगती थोड़ी मीठी मीठी ईर्ष्या है उनको। बोले ये भगवान को जो है ना, हमसे ज़्यादा ये वेणु ही प्रिय, जब देखो तब वेणु को रखते। वो वेणु से एक बार पूछते हैं वंशी से, आखिर तुमने क्या पुण्य किया है? तो बांसुरी कहती है हमने बहुत तप किया है, ऐसे ही थोड़ी हम भगवान के प्रेमी हुए हैं। देखो बांस जो है ना, बांसुरी किससे बनती है? बांस से। बांस जो है सर्दी गर्मी बारिश सब सहन करता है जंगल में। फिर बांस को उखाड़ा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर उसमें छेद किए जाते हैं। अब कितना कष्ट होता होगा उसको तो बोले मैंने ये तप किया है इसलिए। और सबसे बड़ी बात क्या है? अंदर से मैं खाली हूँ। यदि भगवान के वाद्य हमको बनना है, हम चाहते कि भगवान हमारे थ्रू काम करे, तो अंदर से खाली। भगवान हृदय में आना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान की तो बहुत भीड़ है भाई, हम नहीं आएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मोह ये सब भरे हुए हैं। बहुत सीखने वाली बात है। तो ये वेणु जो है भगवान को अति प्रिय है। भगवान वेणु में अपने प्राण फूंकते हैं। देखो ये वाद्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, ये तबला है, ढोल है, पीटना पड़ता है। ये जो सितार है, वायलिन है, उसको घर्षण घिसना पड़ता है। लेकिन ये बांसुरी एक ऐसी है,
उसमें कोई पीटना घिसना नहीं है, अपने प्राण उसमें उड़ेलना है। तो भगवान कहते हैं मैं अपने प्राण उड़ेल के सारे भक्तों को बुलाता हूँ। तो ऐसी ये वेणु है। तो वेणु के ऊपर ही एक पूरा अध्याय है। इसके बाद कहते हैं एक लीला आती है, उसका नाम है चीरहरण लीला। हुआ ये कि हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रजकुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजानाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। ये नंदव्रज कुमारिका, ये व्रजांगना जो है व्रज कुमारी, इन्होंने हेमंत के महीने में एक व्रत किया है। और उस व्रत में मांगती क्या है, बोले हमको ये भगवान कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। नंदगोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। देवी से के सामने एक प्रार्थना करते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिंदेश्वरी। आज भी यदि आप वृंदावन में जाए तो वहाँ पे देवी का मंदिर है। तो ये सारी गोपियाँ इति मंत्रम जपंती अस्ता पूजाम चक्रु कुमारिका, इन सब लोगों ने पूजा की है और यही मांगा है। अब उस व्रत के अनुसार जो है यमुना जी में स्नान करना था तो स्नान इत्यादि करती है, लेकिन इन्होंने गड़बड़ ये किया कि जो व्रत का नियम है उसके अनुसार नहीं किया। हाँ, वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, लेकिन इन्होंने वस्त्र सब वहाँ छोड़ दिए, कहाँ, तट पर। भगवान ने देखा ये तो गड़बड़ कर रही हैं, तो अब भगवान उस समय 7 वर्ष के हैं, बिल्कुल छोटे से बालक है। भगवान ने वो सारे वस्त्र ले लिए और कदम्ब के पेड़ के ऊपर बैठ गए और जो है बांसुरी बजाने लगे। अब ये सब जो है स्नान कर रही है, भूल ही गई बिल्कुल। स्नान इत्यादि हुआ, देखा कपड़े नहीं दिख रहे हैं, वस्त्र कहाँ गए। देखा ये कन्हैया बैठा है ऊपर, अरे वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं ले लो। बोले ऐसे कैसे ले ले हम, कैसे। ये चीरहरण की लीला है, इस पे लोग बड़ा विवाद करते, बड़े ये क्या लीला है विचित्र, लेकिन बहुत गंभीर लीला है। जब उन्होंने बड़ी क्या कहते हैं विनंती की, तब भगवान ने ऊपर से वो सारे वस्त्र जो है उनको प्रसाद रूप में हो गए। सारी ये व्रजांगनाएं पूछती है ये आपने क्यों किया। बोले देखो इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए। अच्छा, और इसका गंभीर अर्थ बड़ा अच्छा है। भगवान कहते हैं आप सब लोग हमको चाहते हो ना, तो यदि हमको चाहते हैं तो ये बीच में जो आवरण है, ये जो वस्त्र जो है ना, इसको कहते हैं वसन या आवरण, आवरण को हटाना पड़ेगा। ये चीरहरण मतलब आवरण को हटाना। आपने हमारा वर्ण किया है तो आवरण हटाना पड़ेगा। अब देखो इसमें वेदांत की बात है। वेदांतों में कहा है कि अपने व्यक्तित्व में 5 आवरण है। पंचकोश उसको कहते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। यदि हमको आत्म तत्व तक पहुंचना है तो इन पंचकोशों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अपनी 5 तरह की पर्सनैलिटी है, लेयर्स है। अन्नमय मतलब में शरीर, प्राणमय, मनोमय। अब आप पढ़िएगा ये, तो भगवान कहते हैं इसको आप हटाइए तब मैं आपको प्राप्त होऊंगा। ऐसा इसका एक अर्थ है। धर्म की दृष्टि से ये है कि जो भी व्रत इत्यादि लिए जाते हैं तो उसके नियम को पालना चाहिए, और अध्यात्म की दृष्टि से ये पंचकोश को हटाए। इसके ऊपर बहुत टीका टिप्पणी, बहुत विस्तार से इसके ऊपर भाष्य, लेकिन हमने बिल्कुल सार सार आपको बताया। इसमें कोई काम भाव वगैरह है नहीं, क्योंकि भगवान कितने छोटे बच्चे हैं। सर ये नहीं कि 21 साल के और 25 साल के। अभी हम रास क्रीड़ा का भी खेल देखेंगे, वो लीला देखेंगे, उस समय भी भगवान की आयु केवल 9 साल की है। अब लेकिन कैलेंडर में और फोटो में बिल्कुल भगवान एकदम जवान बताते हैं। उसका तो बहुत ही गंभीर अर्थ है, हम देखेंगे। इसलिए विचित्र लोग फिर कमेंट करते हैं ये आपके क्या भगवान है, स्त्रियों के साथ क्या खेल रहे हैं।
मूल ग्रंथ को तो पढ़ते नहीं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? आगे भगवान ने एक दिन जब वो गए हैं जंगल में, सारे ग्वाल वालों को बड़ी भूख लगी है, तो उस जंगल में कुछ लोग यज्ञ कर रहे थे, कर्मकांडी लोग। बोले जाओ शायद वहाँ कुछ भोजन मिल जाए। तो वहाँ जब गए तो वो कर्मकांड वाले स्वाहा स्वाहा, ये ग्वाल वालों ने कहा कुछ भोजन दे दो, कुछ है क्या आपके पास? वो न तो हाँ बोलते हैं ना, तो देखते ही नहीं ज़्यादा। हाँ इसलिए नहीं बोलते, बोले क्यों दे इनको, हम कर्मकांड कर रहे हैं। और ना इसलिए नहीं बोलते कि ये कोई भगवान के तो भेजे हुए नहीं है, नाराज हो जाएंगे भगवान। तो कुछ कई बार होता है ना मौनम। ध्यान ही नहीं दिया। सारे ग्वाल वाला है, बोले कुछ नहीं मिला। भगवान ने कहा तुमने रॉन्ग नंबर डायल किया, ये पतियों के पास मत जाओ, इनकी पत्नियों के पास जाओ, भोजन तो माता जी लोग ही दे सकते हैं। तो यज्ञ पत्नी उनको कहते हैं, उनसे मांग की, तो वो उन्होंने बड़ा स्वागत किया, सबको भोजन दिया। सब जाके भगवान को कहते हैं, तो भगवान उन यज्ञ पत्नियों पर बड़ी कृपा करते हैं। और वो यज्ञ पत्नी तो भगवान की भक्त थी। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, आप अपना कर्तव्य कीजिए लेकिन मेरा भी आप स्मरण करते रहिए। तो ऐसी एक छोटी सी यहाँ लीला है। उसके बाद ये अंतिम लीला देख के हम पूर्ण करेंगे। एक दिन भगवान ने देखा है कि ये सब लोग जो हैं बड़ी तैयारी कर रहे हैं एक पूजा की। बोले भाई आज क्या है पूजा? तो नंद बाबा कहते हैं अरे मालूम नहीं, हम लोग वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा क्यों, ये इंद्र की क्यों? अरे बोले इंद्र बारिश करता है, पानी देता है, इंद्र हम पर कृपा करता है, तो उसको तो उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान यहाँ पे इंद्र को जरा पाठ पढ़ाना चाहते थे। हुआ ये कि ये इंद्र को बहुत अभिमान हो गया था कि मेरे बिना ये जीते नहीं है कोई। और इंद्र ने ये समझा कि हर वर्ष हमारी तो पूजा होनी चाहिए। होता है ना, मैं बोलता नहीं लेकिन समाज में ऐसे होते हैं, हमको इतना तो आपको साल में देना ही पड़ेगा। देखो कोई प्रेम से दे तो ठीक है, लेकिन कोई अधिकार हक भगवान ने कहा इनको सिखाना चाहिए। तो हुआ ये कि नंद बाबा वगैरह सारे गोप वालों को भगवान कहते हैं अरे किसने देखा है इंद्र होता है और वो सब देता है। भगवान एकदम जैसा कि नास्तिक व्यक्ति होता है ना, ऐसा बोल रहे हैं। सब लोगों को अपने अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है, कोई कर्म फल दाता वगैरह कोई नहीं है। अरे जिसको आपने देखा ही नहीं उसको क्या मान रहे हो आप? नास्तिक लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। तो यहाँ बहुत इस तरह बोला है। इसलिए ये पूजा वूजा छोड़िए, ये प्रत्यक्ष जो आपकी सहायता कर रहा है उसको आप भगवान मानिए। बोले प्रत्यक्ष कौन है? बोले ये गोवर्धन। इस पर्वत पर हम रह रहे हैं, यहाँ अपने गाय बछड़े सब चरते हैं, हम लोगों को आश्रय दिया हुआ है, हम लोगों की झोपड़ियाँ यही है। तो ये प्रत्यक्ष को छोड़ के कौन से परोक्ष की आप पूजा कर रहे हैं? देखो फिर ये पर्यावरण की बात है। गोवर्धन। तो हुआ ये कि जितना वो पूजा की सामग्री थी उसके द्वारा गोवर्धन की पूजा होने लगी। और ऐसा कहते हैं उस गोवर्धन में भगवान खुद प्रविष्ट हो गए। और जितना वो भोग पदार्थ इत्यादि नैवेद्य था भगवान सब ग्रहण करने लगे। आप जानते हैं ना कितने 56 भोग वृंदावन में जाए तो दिवाली के बाद होती है ना गोवर्धन पूजा, 56 भोग लगाते हैं। तो भगवान जो है प्रविष्ट हो गए उसमें, कहा गए। अब इंद्र जो है वो, अच्छा ये जब प्रस्ताव किया ना भगवान ने कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, किसी ने भी विरोध में वोट नहीं डाला। क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा सब लोग में विश्वास हो गया है कि जो भगवान करे वो ठीक, क्योंकि अभी तक भगवान ने ही सबको बचाया है। तो भला ये छोटा बालक है लेकिन है ये बहुत महान, तो उस प्रस्ताव का निषेध किसी ने नहीं किया।
बोले ठीक है। सब लोग पूजा करते हैं। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री आई थी वो सब मिल गई किसको? गोवर्धन को। अब इंद्र जो है आके देखता है, अरे इस तिथि पे तो हमारी पूजा होनी चाहिए, इस बार क्या बात है, भूल गए। लगता है इनके पास काल निर्णय आया नहीं है। महाराष्ट्र में कैलेंडर है काल निर्णय, उसमें तिथि इत्यादि होती। इंद्र देखता क्या है, बोले वो सारी जो पूजा की सामग्री है उससे तो गोवर्धन की पूजा हो रही है। बोले ये कैसे हो सकता है, इन लोगों को बड़ा अभिमान हो गया है, बताइए, हमको भूल गए और ये एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। बताते हैं हम। और इंद्र ने जो बारिश शुरू की वहाँ, वर्षा, मूसलाधार वर्षा, प्रलयकालीन जब बादल होते ना उस समय जैसी वर्षा होती है, धुआंधार वर्षा। भगवान ने कहा डरो मत, सारे ग्वाल वाल घबराए, बाप रे इतना। आजकल वो होता है ना, बहुत क्या, क्लाउड बस्टिंग, बादल फट जाता है आजकल, ये बहुत घटना होती है। एकदम अचानक कम समय में 1 महीने का पानी। तो ऐसी ही बारिश वहाँ होने लगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये गोवर्धन की हमने पूजा की, गोवर्धन ही हमको बचाएगा। उस गोवर्धन को भगवान ने ऐसे उखाड़ा है, कहते हैं जैसे छाता हम उठाते हैं, और बाएं हाथ के जो चीटी उंगली कहते हैं ना इसको, उसके ऊपर उस गोवर्धन को ले लिया छाते की तरह, और सबको आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब लोग जो है सुरक्षित हो गए। अब इंद्र देखता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन उसने बारिश की। भगवान जो है लेके खड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात होती है, गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, ये कुछ ग्वाल बाल लोग जो है आके भगवान को कहते हैं, उन गोप बालों को भगवान के ऊपर दया आ रही है, बेचारे बताइए इतने दिन से लेके खड़े हैं, हमको भी हेल्प करना चाहिए। तो सारे ग्वाल बाल कहते हैं हमारे पास लकड़ियां हैं, हम जरा टेका लगा देते हैं आपको, तो थोड़ा आपको रिलीफ होगा। भगवान ने कहा लगाओ लगाओ, मैं थोड़ी देर के लिए जरा हाथ हटा लेता हूँ। थोड़ा सा हटा, गिरने लगा। समझ में आ गई कि हमारे लकड़ी में कुछ दम नहीं है, ये हम लोग लकड़ी वाले ही होते हैं। आधार देने वाले वो है, लेकिन हमको ज़बरदस्ती का अभिमान है कि हम ही कर रहे हैं। हाँ, अब कहते हैं 7 दिन तक ऐसा हुआ। अच्छा, और भगवान ने कहा बारिश हो रही, सब लोग अंदर, कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो दाएं हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। ये अब आप दृश्य देखिए कैसा है। सब लोगों को भगवान ने सुरक्षित किया। इंद्र जो है, इंद्र का जो ऊपर का टैंक था वो खाली हो गया। वो शरण में आया, भगवान क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, मुझको बड़ा अभिमान था। भगवान ने जब वो गोवर्धन उठाया है तो सब लोग भगवान की जय जयकार करते हैं। गिरिराज धरण की, गोवर्धन गिरिधारी भगवान की। गोवर्धन लीला हुई। गोवर्धन इसका बड़ा अच्छा अर्थ है। गो के 3 अर्थ होते हैं, गाय, पृथ्वी और वेद। गाय, पृथ्वी और वेद, तीनों का जो संवर्धन करे, तीनों को ऊपर उठाए, वो है भगवान। गोवर्धन। अपनी इंद्रिया जो नीचे नीचे जाती है ना, भगवान कहते ऊपर उठो। इसलिए हर नाम में, आपको पहले दिन ही बताया था, अभी सुबह आया था नामकरण में, भगवान के अलग अलग लीला होगी और तदनुसार उनके नाम होंगे। तो भगवान का नाम हुआ गिरिधारी। अच्छा, जब इंद्र का अभिमान लीन हो गया, तब कहते हैं स्वर्ग में गाय है, उसका नाम है कामधेनु। उसने देखा कि देखिए भगवान ने इतना बड़ा काम किया है, हमको अभिषेक करना चाहिए। तो इंद्र जो है वो कामधेनु के दूध से, या कामधेनु खुद ही
क्या करती है? अभिषेक करती है भगवान का, और तब भगवान का नाम होता है गोविंद। इंद्र जो है वो गोविंद नाम से भगवान को पुकारता है, और तब से भगवान का नाम क्या हो गया? गोविंद। तो इसलिए आइए, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी गोपाल कृष्ण मुरारी, गोविंद गिरिधारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी, श्याम सुंदर मदन मोहन, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी गोपाल कृष्ण मुरारी, गोविंद गिरिधारी गोपाल कृष्ण मुरारी, श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी, श्याम सुंदर वृंदावन विहारी, गोवर्धन गिरिधारी, वृंदावन विहारी, वृंदावन विहारी गोवर्धन गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद गोविंद गिरिधारी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, गिरिराज धरण की। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।